चलिए फिर क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको एक कॉलम में 4 बीम्स आ रहे हैं ऐसा एक क्वेश्चन खुद करने को दिया था। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, आज कॉलम टू कॉलम कनेक्शन खत्म हो जाएगा, हम बीम टू बीम कनेक्शन भी देखेंगे आज। ठीक है, बीम टू बीम कनेक्शन भी देख लेंगे, उसके बाद आपका कॉलम बीम और बीम टू बीम कनेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर एक असाइनमेंट आएगा आपको, ठीक है, जो आपको अराउंड 7 डेज में सबमिट करना होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन, 4 हॉरिजॉन्टल बीम्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो 4 हॉरिजॉन्टल बीम्स आर कनेक्टेड टू अ स्टैंचियन। स्टैंचियन कुछ नहीं है, एक टाइप का कॉलम ही होता है वो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाय सीटेड कनेक्शन। ठीक है, एक तो 4 हॉरिजॉन्टल बीम है और सीटेड कनेक्शन है। इसका मतलब क्या है, सीट होगी और उसको ऐसे करके एक स्टिफनर प्लेट होगा। ठीक है, एक स्टिफनर प्लेट होगा जो उसको स्टिफन करेगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, चलिए ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन स्टैंचियन का। ISHB 450 और 907.4 न्यूटन पर मीटर उसका वेट है। ठीक है, ISHB मतलब मैंने बताया था इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम आपकी बीम्स के लिए है। क्लीट एंगल्स लगे हुए हैं 75 को 75 को 8 कनेक्टेड टू द फ्लैंजेस एंड वेब ऑफ द बीम। ठीक है, मतलब कुछ बीम्स के तो वेब में लगा हुआ है और कुछ बीम के तो फ्लैंज में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस है कि हमें कहाँ पे लगाना है, बाकी हम देख लेंगे ड्राइंग में कहाँ पे लगाया है। अब ये बताओ कि 75 क्रॉस 75 का है, तो इसका अगर हम एक ही रिवेट लाइन लगा रहे हैं, रिवेट का एक ही लाइन लगाएंगे, तो यहाँ से कितना दूर लगाना चाहिए हमें रिवेट, बताओ कितना दूर लगाएं। वैसे अगर 1.5 डिनोट करोगे तो कितना आएगा आपका, 30 mm के आसपास आएगा। 25 रुको एक मिनट, 22 और 23 के आसपास आएगा, पर उतना तो करेंगे नहीं हम। ठीक है, थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो अराउंड 40 mm का हम एज डिस्टेंस रखेंगे रिवेट का। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे क्वेश्चन में कितना रखा हुआ है, क्वेश्चन में भी 35-40 का रखा होगा। ठीक है, चलिए डायमीटर ऑफ रिवेट 49 गिवन है। चलिए, तो ये है फ्रॉम स्टील टेबल ISHB 450 के लिए हमारा ये आपके उसके डायमेंशन है। ISMB 200 के लिए ये डायमेंशन है। ठीक है, ये देखिए A इज इक्वल टू 40 यूज किया है। ठीक है, मतलब ये अगर आपका क्लीट एंगल है, तो क्लीट एंगल में इसके एज से जो पहला रिवेट लगेगा और यहाँ से भी जो एज से पहला रिवेट लगेगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, 40 mm। ठीक है, 40 mm होगा। मैंने बता दिया था ये एज डिस्टेंस क्यों एज डिस्टेंस से ज्यादा रखते हैं, हम इसे क्यों 1.5 डी नॉट से ज्यादा रखते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, ताकि यहाँ पर ज्यादा ओपन स्पेस ना हो और ये ऐसे बेंट ना हो जाए। ठीक है, अलग ना हो जाए। चलिए पिच रिक्वायर्ड, पिच आपका 2.5 डी होता है, बट 3 डी यूज कर लिया है हमने, तो 45 mm का पिच और एज डिस्टेंस ऑफ 30 mm हम यूज कर रहे हैं इसमें। चलिए, तो ये देख लेते हैं। तो ये है आपका शीट। ठीक है, तो इस शीट में ये आपका कॉलम है। ठीक है, ये एक एक बीम, दो बीम, तीन बीम और एक इस साइड भी होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। इसी को अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये देखो, ये हमें ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर इसका फ्लैंज है ना, तो ये फ्लैंज ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इसलिए इसका फ्लैंज, ये फ्लैंज है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है ये, इसलिए हमें ये वाला कनेक्शन इस वाले व्यू में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, आपको इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्लीट एंगल में भी एज डिस्टेंस कितना यूज करें, 30 mm का, और यहाँ पे 3 रिवेट्स यूज किए हैं। तो मैंने कहा था क्लीट एंगल में कितने रिवेट्स यूज होंगे वो लोड पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे आप डिजाइनिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉइंग कर रहे हो, तो अपने मर्जी से आप 3 या 4 रिवेट्स हर क्लीट एंगल में लगा देंगे जो आपके वेब में लग रहा है, जो आपके वेब में लग रहा है ना, जिसमें आपको इतनी डिटेलिंग करनी है। बाकी ये आपका सीट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आपका सीट एंगल लगा हुआ है, सीटेड कनेक्शन। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ सीटेड कनेक्शन है, स्टिफेंड सीट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया था, ये सिर्फ ओनली सीटेड कनेक्शन है। ठीक है, स्टिफेंड सीट नहीं है ये। ठीक है, स्टिफेंड नहीं है ये। ठीक है, स्टिफेंड नहीं है, मैंने गलती से आपको स्टिफेंड बोल दिया था, सीटेड कनेक्शन है। यहाँ पे आपको सीट पे कोई
स्टिफनिंग एंगल नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को। इस ड्राइंग में किसी को कोई डाउट है? जितने ही बच्चे हैं क्या सब क्लियर है? ये 40 mm क्लियर है आपको? ठीक है, बाकी ये आपका 90 नहीं होगा, ठीक है, ये आपका 75 होगा। ठीक है, 75, क्योंकि ये ISA 75 का है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है ये, तो ये 75 होगा ना। इसको आप खुद करेक्ट कर लेना। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हैं PDF में, वो आप खुद ठीक कर लेंगे, आप समझ जाएंगे तो। ठीक है, चलिए, तो कॉलम बीम कनेक्शन हमने एक और देख लिया। ठीक है, काफी कॉलम बीम कनेक्शन देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, बाकी ये आपका 125 mm का क्लीट एंगल यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि इस आई सेक्शन का जो बी था हमने निकाला था, हमने स्टील टेबल से 125 था। ठीक है, बाकी आप इसके हर दोनों कॉर्नर में 1.5 डी नॉट 1.5 डी नॉट एज डिस्टेंस छोड़ देंगे, तो आपका इतना गेज देने के लिए बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख लेना, क्या पता इसमें आपके उससे कम डिस्टेंस बचे, पर इसका गेज आपको पता है कैसे डिसाइड होता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, टू बीम्स आर फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू अ वर्टिकल कॉलम बाय सीटेड कनेक्शन। राइट एंगल से डरना नहीं है, राइट एंगल ही होता है वैसे भी। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम, वन बीम इज फिक्स्ड टू द वेब एंड द अदर इज फिक्स्ड टू द कॉलम, फ्लैंज ऑफ द कॉलम। मतलब क्या है, ऐसा कॉलम है, तो एक आपका वेब में आके लग रहा है कॉलम में, और एक आपका फ्लैंज में आके लग रहा है। ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस। ठीक है, आपका ISMB कॉलम में भी ISMB यूज हुआ है, बीम्स में भी ISMB यूज हुआ है। क्लीट एंगल 80 क्रॉस 80 क्रॉस 8 का है, तो बताओ इसमें A कितना होगा? ये आपका क्लीट एंगल है ना, तो इसमें हम कितना डिस्टेंस रखेंगे एज से? कितना डिस्टेंस रखेंगे एज से? 40 to 45 का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो 40 to 45 का हम लोग एज डिस्टेंस रखेंगे पहले लाइन ऑफ रिवेट के लिए। अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टू लाइन्स ऑफ रिवेट यूज कर लीजिए, यहाँ पे रिवेट यूज कर लीजिए, यहाँ पे रिवेट यूज कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसको 2 डी नॉट या 1.5 डी नॉट का एज डिस्टेंस देके आप इसको रफा दफा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डायमीटर रिवेट 14 है, तो फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, ये एक मिनट, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे आपका ISHB 600 है। ठीक है, ISHB है ये। ठीक है, ये ISHB है, मैंने गलती से लिख दिया होगा, आपका ISHB है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने नीचे ISHB के लिए लिखा है। ठीक है, ISHB 600 है ये। ठीक है, एक बार मैं स्टील टेबल चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। ये शायद बुक में ही कुछ ISHB 600 में ISMB 600 B is 210। अच्छा, ISMB ही है ये। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, ये ISMB है, ISMB 600 है ये। ठीक है, ISMB 600, मैं इसको ठीक करके PDF में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ISMB 600 है, कोई अगर स्टील टेबल से फॉलो कर रहा हो तो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ISMB है ये, ISHB नहीं है। ठीक है, तो उसका B ये है, TW ये है, TF ये है, ISMB का तो ये सारे डायमेंशन है। बाकी इनने 80 क्रॉस 80 क्रॉस 8 के लिए एज से कितना रखा है? 45 mm का रखा है। ठीक है, मैंने कहा था 40 to 45 का रखेंगे। पिच रिक्वायर्ड, एज डिस्टेंस, आप सबको पता ही है सबको। ठीक है, बस ड्राइंग देख लेते हैं हम। तो ये आपका ड्राइंग है। ठीक है, एक बीम आपका लग रहा है आके फ्लैंज में, एक बीम आपका लग रहा है वेब में। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी एक क्लीट एंगल यूज हुआ है, यहाँ पर भी क्लीट एंगल यूज हुआ है, ये भी एक क्लीट एंगल है, ये भी एक क्लीट एंगल है। बाकी मेन तो सीट ही है। ठीक है, मेन तो ये सीटेड कनेक्शन ही है, क्लीट एंगल सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के अगेंस्ट हम लोग उसको स्टेबिलिटी देने के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी मेन तो सीटेड ही है, तो मेन लोड तो सीटेड से ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोच लीजिएगा कि सर यहाँ पर तो वेब के दोनों साइड यूज कर लिया, तो यहाँ पर फ्रेम्ड क्यों नहीं है। ठीक है, मेन आपका सीट ही था, यहाँ पर इनने एक्स्ट्रा यूज कर लिया है क्लीट एंगल। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे एक साइड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेन आपका सीटेड ही कनेक्शन था ये। एक मिनट रुको, हाँ, बाई सीटेड कनेक्शन ही था, तो मेन आपका सीटेड कनेक्शन ही है।
ठीक है, क्लीट एंगल इनने यूज कर रखे हैं वेब के दोनों तरफ, पर वो आपका मेन कनेक्शन नहीं है, मेन कनेक्शन आपका सीटेड ही है। हम यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ये वाला कॉलम इस साइड दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे दोनों साइड क्लीट एंगल लगा रखा है। ठीक है, क्लीट एंगल में एज डिस्टेंस और पिच कितना यूज कर रखा है ये आपको पता ही है आप सबको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो हमारा कॉलम बीम कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम बीम टू बीम कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, कॉलम बीम हो चुका है, बीम टू बीम देखेंगे। अब यार बीम टू बीम यूज कहाँ होता है ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, समझ लीजिए ये आपका पूरा फ्लोर है। ठीक है, ये पूरा फ्लोर है, इसके एंड्स में तो ये है आपका बीम। ठीक है, ये आपका बीम है। ठीक है, ये आपका मेन बीम है, बेसिकली आपका क्या है, मेन बीम, जो आपका कॉलम में जाके यहाँ पे लोड दे देता है उसको। ठीक है, तो इसी कॉलम बीम कनेक्शन की बात हम अभी कर रहे थे। ठीक है, बट कुछ बीम्स ऐसे होंगे जो इस बीम में आके लगेंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो कॉलम्स पे जाके अपना लोड दे। ठीक है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बीम्स होंगे। बेसिकली हमने सिर्फ फ्लोर के भीतर में पार्टीशंस बनाने के लिए रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 ऐसे बनाने के लिए यूज किया है, ताकि इनके ऊपर हम वॉल्स लगा दें। ठीक है, तो ये बीम्स जो डायरेक्टली जाके कॉलम्स में लोड नहीं देते हैं, ये बीम पहले इस बीम को लोड देगा, फिर ये बीम इस कॉलम को लोड देगा। ठीक है, तो जो बीम नंबर ए है, ठीक है, और ये है बीम नंबर बी, तो ये बताओ आपको क्या लग रहा है, ए और बी में से सेकेंडरी बीम कौन सा है? बी और ए में से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सेकेंडरी बीम कौन सा है? ए सेकेंडरी बीम है। ठीक है, वेरी गुड। मनदीप सिंह बी नहीं होगा, ए होगा सेकेंडरी बीम। ठीक है, ये हमारा है सेकेंडरी बीम, क्योंकि ये डायरेक्टली अपना लोड कॉलम में जाके नहीं दे रहा है। ठीक है, ये अपना सेकेंडरी बीम है और ये अपना प्राइमरी बीम है। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, क्या पता ऐसे डिफरेंसेस हर जगह ना हो, बट शायद जगह पे यही डिफरेंस होता है कि सेकेंडरी बीम जो होता है वो प्राइमरी बीम को जाके लोड देता है, और प्राइमरी बीम जाके फिर कॉलम को वो लोड देता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है। तो इसमें इसलिए हमने कनेक्शन करेंगे अब, इसमें हम सेकेंडरी बीम को मेन बीम से जाके जो कनेक्ट करते हैं वो कनेक्शन पढ़ेंगे हम। चलिए देख लेते हैं, तो क्या लिखा है, ड्रॉ फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ अ फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक है, नहीं 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 राहुल, लेंथ लेंथ इंक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं होगा। लेंथ इंक्रीज करने के लिए आपको मैंने स्प्लाइस पढ़ाया था ना, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग पढ़ाया था ना। जैसे मैंने कॉलम स्प्लाइस पढ़ाया था, वैसे आपका बीम स्प्लाइस भी होता है। ठीक है, ठीक है, बीम जैसे जैसे कॉलम स्प्लाइसिंग होती है वैसे ही आपकी बीम स्प्लाइसिंग भी होती है, इसलिए मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाया था। ठीक है, उसमें जैसे ऐसे एक बीम आया, ऐसे एक बीम आया, तो उनके वेब वेब की स्प्लाइसिंग कर दी। ठीक है, वेब की स्प्लाइसिंग कर दी, या फिर हमने उनके ब्रांच की स्प्लाइसिंग कर दी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो वो बीम स्प्लाइस होता है, वहां पे स्प्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका ऐसे प्राइमरी बीम जा रहा है और इस पे आके यहाँ पे लग जा रहा है सेकेंडरी बीम। ठीक है, ये सेकेंडरी बीम आके प्राइमरी बीम में आके लग जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी बीम के नीचे वो कॉलम है जहां से ऐसे पहले लोड, या पहले आप यहाँ पर आए, आपने इसको लोड दिया पहले, फिर उस लोड को सेकेंडरी बीम ने प्राइमरी बीम को दिया, और प्राइमरी बीम ने उसको कॉलम को दिया, और कॉलम फिर किसको देगा, वहां पे हमने पढ़ा था ना कॉलम बेस, अपने कॉलम बेस को देगा, और कॉलम बेस सीधा सीधा फाउंडेशन में दे देगा। ठीक है, तो कॉलम बेस पढ़ लिया है हमने। ठीक है, ये भी पढ़ लिया है हमने, हमें अब ये पढ़ना है। ठीक है, कॉलम बेस यहाँ पर होता है, याद है हमने पढ़ा था कॉलम बेस, तो ये हमने पढ़ चुके हैं, ये वाला कनेक्शन, ये कनेक्शन पढ़ चुके हैं, अब ये कनेक्शन पढ़ेंगे हम। चलिए, वेब क्लीट एंगल्स, तो ये सब तो पता ही है, ये सब क्या डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मेन बीम है। ठीक है, मेन बीम इज ISMB 450। ठीक है, देखो मेन बीम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हैवी होगा। ठीक है, हैवियर दैन सेकेंडरी बीम, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें तो एक सेकेंडरी बीम आके नहीं लग रहा है, बहुत सारे सेकेंडरी बीम आके लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी सेकेंडरी बीम से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मेन बीम जो होता है वो सेकेंडरी बीम से जनरली ज्यादा डेप्थ वाला और ज्यादा वेट वाला होता है। ठीक है, और वेब क्लीट एंगल वो समझ जाएंगे आप, जो आपका बीम लग रहा है बीम में जाकर, जैसे आपका कॉलम में भी तो एक आई सेक्शन होता है, और उसमें आके आपका बीम लग जाता है, सेम टू सेम उसी टाइप का कनेक्शन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ड्राइंग सेम टू सेम वैसे ही होंगे, बट आपको
थोड़ा सा अलग लगेगा वो, मैं बताऊंगा कैसे अलग होगा वो। ठीक है, तो ये है फ्रॉम स्टील टेबल फॉर मेन बीम ISMB 450, ये सारे डायमेंशन है उसके, आप स्टील टेबल से देख लेंगे। फॉर बीम ISLB, ISLB पता है आपको क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, इसका बी TWG कितना गेज यूज कर रहे हैं ये सब तो पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर फॉर क्लीट, गेज बेसिकली किसके लिए है? इसके नीचे फ्लैंज में आके जो आपका क्लीट एंगल लगेगा, उसमें जो आपके रिवर्स लगेंगे, उसके बीच में हम कितना गेज यूज कर रहे हैं, इसकी बता रहा है। ऑब्वियसली बात है, उसी के बारे में बोल रहा है ये। ठीक है, चलिए, क्लीट एंगल हम ए इतना यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्लीट एंगल है 75 और 75 का, इसके एंड से कितना हम दूर रिवेट को लगा रहे हैं वो ये बता रहा है ए। ठीक है, पिच हमको पता है, पिच और एज डिस्टेंस कैसे निकालते हो सबको पता है हमको। तो ये आपका है। ठीक है, ये आपका मेन बीम है, आपको दिख रहा है मेन बीम से काफी कम डेप्थ है इसकी। ठीक है, जो सेकेंडरी बीम है। ठीक है, बाकी सेकेंडरी बीम आपका ये देखिए, कनेक्शन कौन सा था हमारा, एक मिनट देख लेते, कनेक्शन कौन सा था? कनेक्शन था हमारा फ्रेम्ड वाला। ठीक है, कौन सा कनेक्शन था? फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है किससे लगाएंगे हम? क्लीट एंगल से लगाएंगे। सेकेंडरी बीम के दोनों तरफ क्लीट एंगल लगाएंगे और इसको प्राइमरी बीम के वेब में जाके लगा देंगे। ठीक है, ये प्राइमरी बीम के वेब में जाके लग रहा है ना, इसके वेब से इसके वेब का कनेक्शन। ठीक है, तो ये ISMB 450 ये आपका प्राइमरी बीम, ये आपका सेकेंडरी बीम, ये आपका वेब वेब क्लीट एंगल। बाकी इसका एज डिस्टेंस और पिच कितना यूज किया है, कितने रिवेट्स यूज किए हैं, ये तो भाई देखो डिजाइनिंग का काम है, तो वो आपको भी करना नहीं है, आपको सिर्फ ड्राइंग करनी है। तो या तो मैं क्वेश्चन में दे दूंगा कि आपके जो क्लीट एंगल्स हैं वो 3 रिवेट्स के साथ या 2 रिवेट्स के साथ या 4 रिवेट्स के साथ लगाए गए हैं, या फिर आप खुद अपने आप से डिसाइड करना कि 2 रिवेट लगा लूंगा या 3 रिवेट लगा लूंगा। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, कोई आपको डिजाइनिंग नहीं करनी, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करना आपको। बाकी यहाँ पे क्लियरेंस दे रखी है 8 mm की। ठीक है, वो बताया था। ठीक है, आपके स्टूडेंट नहीं बताया था, और बाकी आपको पता ही है एक्सपेंशन के लिए स्टील है भाई, टेम्परेचर आएगा तो स्टील में एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होगा तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना दे यहाँ पर, ये थोड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं ताकि अगर एक्सटेंड भी हो जाए तो उसी उसी क्लियरेंस में एम्प्टी स्पेस में एक्सटेंड हो, बाकी वो बेकार में वहां पे स्ट्रेस ना पैदा करे टेम्परेचर का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ड्राइंग में समझ में आ गई है सबको। ठीक है, कॉलम टू बीम कनेक्शन और बीम टू बीम कनेक्शन, इसके मैं क्वेश्चंस दूंगा असाइनमेंट में आज। ठीक है, आज ये असाइनमेंट अपलोड होगी, आज या कल में कर दूंगा असाइनमेंट अपलोड आपको। 10 days दूंगा मैं सबमिट करने को, 10 days में 25 मार्क्स तक सबमिट कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 सेकेंडरी बीम्स, वहां पे एक ही सेकेंडरी बीम लग रही थी मेन बीम में आके, यहाँ पे 2 सेकेंडरी बीम्स कनेक्टेड टू अ मेन बीम टू इट्स वेब, मेन बीम के वेब में जाके लग रहा है, आर रेडिएटिंग फ्रॉम द मेन बीम, ड्रॉ फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ द बीम टू बीम, फ्रेम्ड कनेक्शन है। ठीक है, फ्रेम्ड कनेक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। मेन बीम, ये देखिए जनरली क्या होता है ना, आपका जो मेन बीम होता है उसका डेप्थ ज्यादा होता है। ठीक है, तो मेन बीम में जनरली वेब में आकर लगता है आपका, आपका सेकेंडरी कनेक्शन लगता है ना, वो जनरली वेब में आके लगता है। ठीक है, हम लोग जो सीटेड कनेक्शन यूज कर रहे थे कॉलम कॉलम और बीम कनेक्शन में, हम फ्लैंज में आके लगा रहे थे बीम को, तो यहाँ पर हम सीट लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम सीट वैसे वेब में भी लगा सकते हैं हम, बट जनरली हम फ्रेम्ड कनेक्शन ही यूज करते हैं बीम टू बीम में। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं क्लीट एंगल। ठीक है, जनरली हम देखोगे ज्यादातर आप, देखो ऐसा नहीं है कि सीटेड कनेक्शन नहीं हो सकता, बट बीम में जनरली हम फ्रेम्ड कनेक्शन ही प्रेफर करते हैं। जैसे हम कॉलम में आपने देखा होगा हमने सीटेड कनेक्शन ज्यादा किया था कॉलम टू बीम कनेक्शन में, कॉलम टू बीम कनेक्शन में सीटेड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और बीम टू बीम में फ्रेम्ड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए, मेन बीम है आपका ISWB। ISWB क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। अब इसका मतलब क्या है, आप अगर देखोगे ये है ISWB 450। ठीक है, अपना स्टील टेबल आप लोग निकाल के रखें जिसके पास भी है। ठीक है, ISWB 450 का जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो आप देखोगे है 200 mm। ठीक है, और इसी डेप्थ का अगर आप देखोगे ISMB,
ISMB 450, उसका आपको विड्थ दिखेगी कितनी है, 150। तो आपको दिख रहा है सेम डेप्थ के लिए ISWB का जो जो विड्थ है फ्लैंज का वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है, फ्लैंज इसका वाइड होता है, ठीक है। और वेट पर यूनिट देखेंगे तो इसका वेट पर यूनिट आपका है कितना है, इसका वेट पर यूनिट 779, ठीक है, 779 न्यूटन पर मीटर। और इसका है वेट इसका अराउंड 605 न्यूटन पर मीटर है। तो ऑब्वियस ये बात है, अगर फ्लैंज वाइड होगा तो इसका वेट भी ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका वेट भी ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है और इसका फ्लैंज का वेट ज्यादा है, ठीक है। कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि ISWB बताओ क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फ्लैंज होता है वो ज्यादा वाइड होता है फॉर द सेम डेप्थ। चलिए, तो ये आपका है मेन बीम, सेकेंडरी बीम, वेब क्लीट एंगल्स, ठीक है। अब वेब क्लीट एंगल कितने का यूज किया हमने, 100 cos 8 का। तो इसमें एडजस्टेंस कितने का रखेंगे, कितने का रखेंगे, आपको याद होगा 60 का रखते थे इसमें, ठीक है, 60 mm का एज डिस्टेंस रखते थे हम, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी रखेंगे, ये रहा आपका। और मेन बीम ISWB 450 डायमेंशन है, और सेकेंडरी बीम ISLB 275 ये डायमेंशन है उसके। और सीट एंगल हमने यहाँ पर 60 mm का यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको सीट एंगल बोल रहे हैं, देखते हैं ये लोग इसमें सीट में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो सीट एंगल नहीं होगा, ये क्लीट एंगल ही होगा, क्योंकि हम इसको वेब में ही यूज करेंगे, ठीक है। ये सीट एंगल नहीं होगा, इसको ठीक कर दूंगा मैं, ये क्लीट एंगल होगा, ठीक है। क्लीट एंगल क्यों होगा, क्योंकि हम वेब में यूज कर रहे हैं। सीट बाकी तो एंगल सेम ही होता है, पर नॉमेनक्लेचर सही होना चाहिए, तभी हमें पता होगा ना कहाँ लगाना है हमको, है ना। आपने यहाँ पे क्लीट एंगल दे रखा है, बट ठीक है, तो यहाँ ये होता है सीट एंगल और ये होता है क्लीट एंगल, ठीक है। तो क्लीट एंगल होगा ये, पिच रिक्वायर्ड, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया बीम टू बीम कनेक्शन का एक और एग्जांपल। इसमें क्या, ये आपका मेन बीम है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी बीम 1, सेकेंडरी बीम 2, और किससे लगा रहे हैं हम, क्लीट एंगल से। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, ये आपका फ्रेम्ड कनेक्शन हो गया, ठीक है, फ्रेम्ड कनेक्शन, ठीक है। और बाकी क्लियरेंस वगैरह आपको पता ही है, वो थोड़ा बहुत बस मेंटेनेंस क्राइटेरिया, टेम्परेचर क्राइटेरिया की वजह से होता है, ठीक है। इसी को अगर यहाँ से देखेंगे आप, ये आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, या बीम टू बीम क्वेश्चन क्लियर सबको, ये ड्राइंग को देखो ध्यान से, ताकि जो कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक है। तो आपका बीम टू बीम कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो हम कौन से हम कॉलम बेस कनेक्शन कर चुके हैं, ठीक है, कॉलम बेस कनेक्शन कर चुके हैं, कॉलम स्प्लाइसिंग कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हम क्या कर चुके हैं, कॉलम बीम कनेक्शन कर चुके हैं, कॉलम बीम कनेक्शन और बीम टू बीम कनेक्शन, ठीक है। ये 4 ड्राइंग हम कर चुके हैं, ठीक है। आपके 2 ड्राइंग बचते हैं, एक आपका बचता है ट्रस का ड्राइंग बचता है, और आपका बचता है प्लेट गर्डर का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्लेट गर्डर का ड्राइंग करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगा, सुबह 9 बजे, या फिर फ्राइडे को इस टाइम पे, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा 2-3 घंटे पहले, ठीक है। तो आपके 2 बचते हैं, एक ट्रस और एक प्लेट गर्डर, ठीक है। देखिए, कॉलम टू कॉलम जॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, बट वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप क्या पता, आप जिसको बोलो उसको कॉलम टू कॉलम कनेक्शन, वो शायद कुछ और मान ले उसको, ठीक है। तो आप उसको कॉलम टू कॉलम कनेक्शन मत बोलना, उसको कॉलम स्प्लाइसिंग ही बोलना, ठीक है। कॉलम टू कॉलम कनेक्शन देखो, सेकेंडरी कॉलम प्राइमरी कॉलम में कुछ होता नहीं है। ऐसे बीम टू बीम कनेक्शन में क्या हो रहा है एक्चुअली, सेकेंडरी बीम आके प्राइमरी बीम में लग रहा है। बट किसी को अगर आप कॉलम टू कॉलम कनेक्शन बोलोगे ना, वो ये सोचेगा कि आप ना कुछ और ही बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सेकेंडरी कॉलम भी है और कोई प्राइमरी कॉलम भी है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई प्राइमरी कॉलम होता है, कोई सेकेंडरी कॉलम होता है, ठीक है। तो कॉलम टू कॉलम कनेक्शन मत बोलो, तो कॉलम स्प्लाइसिंग भी बोलो उसको, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ कि आपका प्लेट गर्डर होता क्या है, ठीक है। आपका प्लेट गर्डर क्या होता है, एक मिनट, हाँ यहाँ बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो हमारे
ये आई सेक्शन है ना, इस आई सेक्शन का हम बीम बना देते हैं, ठीक है, और बीम बन रहा है, कॉलम बन, सब कुछ बन रहा है। बट प्लेट गर्डर में क्या होता है, आपका एक फ्लैंज प्लेट होता है, एक आपका वेब प्लेट होता है, ठीक है, और एक आपका फिर से फ्लैंज प्लेट होता है। इनके बीच में हम क्लीट एंगल्स लगाते हैं, ठीक है। तो प्लेट गर्डर क्या होता है, एक टाइप का होता है आपका क्या, बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है। क्या होता है, बिल्ट अप सेक्शन, मतलब हमें ये सेक्शन मिला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जैसा सेक्शन हमें चाहिए वैसा आई सेक्शन नहीं मिल पाता है, तो उसमें हम बिल्ट अप सेक्शन यूज करते हैं। क्या, फ्लैंज का एक, फ्लैंज के लिए अलग प्लेट, वेब के लिए अलग प्लेट, बॉटम फ्लैंज के लिए अलग प्लेट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हम यूज करेंगे क्लीट एंगल्स का, ठीक है, क्लीट एंगल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्टअप सेक्शन होता है, और इसको जब हम रिपीट कर देते हैं, इसको जब हम रिपीट करते हैं, मतलब ये लंबे लंबे प्लेट्स तो लंबे लंबे आएंगे ना आपके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट गर्डर, ठीक है। तो प्लेट गर्डर में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लेट गर्डर और ट्रस जो होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज होता है, ठीक है। प्लेट गर्डर आपके यहाँ भी मेट्रो के प्लेस में भी यूज होता है, स्टील सेक्शन में, जहां इनको सेक्शन नहीं मिल पाते आई सेक्शन प्रॉपर, ठीक है, तो वहां पर भी स्टिफनर्स देखेंगे आप, स्टिफनर्स वगैरह होते हैं, तो मैं बताऊंगा अगले क्लास में प्लेट गर्डर क्या होता है। तो प्लेट गर्डर एंड ट्रस, ठीक है, ये दोनों चीज हमें पढ़ना है। तो आप लोगों का ये काम रहेगा, एक तो असाइनमेंट 2 आपका अपलोड होगा आज शाम को या कल सुबह तक, और आपको नेट में जरा प्लेट गर्डर, और प्लेट गर्डर का सिर्फ, ट्रस का भी मत देखना, प्लेट गर्डर की तरह फोटोज देख लेना नेट पे, ठीक है, कैसा होता है प्लेट गर्डर, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, आपके अगर कॉलोनी में आपके घर के आसपास कहीं पर आपको प्लेट गर्डर दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये प्लेट गर्डर होता है, ठीक है। पेड गर्डर में मैंने क्या बताया आपको, आई सेक्शन अगर कभी ना मिल पाए हमें हमारे मन मुताबिक, तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स को यूज करके अपने खुद का बिल्टअप सेक्शन, बिल्टअप आई सेक्शन बनाते हैं, उससे हम ब्रिज बनाते हैं, तो उससे जो ब्रिज बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेट गर्डर। बिल्कुल सही, हाँ, अगर हमें कभी अपने मन मुताबिक डेप्थ का ना मिले आई सेक्शन, ठीक है, अगर हमें उससे ज्यादा का डेप्थ चाहिए तो भी हम प्लेट गर्डर यूज करते हैं। तो उसमें आप बोलोगे सर अगर आई सेक्शन ज्यादा डेप्थ का हो गया तो क्या कोई स्टेबिलिटी इशू नहीं आएगी, स्टेबिलिटी इशू आती है, बिल्कुल स्टेबिलिटी इशू आती है। उसके लिए हम स्टिफनेस यूज करते हैं। प्लेट गर्डर में मेन आपका जो पार्ट होता है वो रोल प्ले करता है स्टिफनेस, स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्लेट गर्डर क्या होता है, स्टिफनेस क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, उसके ड्राइंग्स करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इस क्लास को एंड करते हैं, असाइनमेंट 2 में अपलोड कर दूंगा आज शाम या कल सुबह तक, और असाइनमेंट 2 के लिए आपको एक बार डेट रहेगी अराउंड 10 डेज का, आप आराम से बनाना, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, ओके, बाय बाय।